हाय दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा है और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल मंत्र लेके आया हूँ कि व्यक्ति जो है किस उम्र में और जल्दी सफल होता है, किस उम्र में सफलता मिलने का चांस मैक्सिमम होता है और 110% ये मान के चलिए 110% उसका चांस ज्यादा होता है सफल होने का। एक एज होती है, उस एज के अकॉर्डिंग अगर वो चलेगा और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग चलेगा तो आई थिंक वो बहुत जल्दी ही सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अब वो सफलता की सीढ़ी कब मिलती है और कब वो एज क्या होती है, मैं आप लोगों को वो एज बताऊंगा। जैसे कोई 12th करने के बाद उसका क्या है कि जब वो अपना फॉर्म अप्लाई करता है, उसे जाना कहाँ है। अब वहीं पे क्या होता है कि जब वो इंटर करके निकलता है, इंटर करने के बाद उसका माइंड जो है एक पूरा स्ट्रांग माइंड होता है उस टाइम एजुकेशन का, और उसके बाद सिर्फ उसे इस चीज की जरूरत होती है, उसे गाइड करने की जरूरत होती है। अब वो जब गाइड उसको बेटर तरीके से कर दिया जाएगा तो आई थिंक वो बहुत जल्दी सफल होगा। वो 24 या 25 के नियर अबाउट में वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा वो, और वो आई थिंक उसके एक साल के अंदर ही वो सफल हो जाएगा और अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। क्या है कि जैसे 10th करने के बाद 12th में जाता है, 12th करने के बाद फिर क्या है कि एक दिशा नहीं मिलती उसे। अब वो दिशा किस दिशा में जाना है, जैसे साइंस डिपार्टमेंट का है, साइंस डिपार्टमेंट का बायोलॉजी ग्रुप का अगर है, बायोलॉजी ग्रुप का जो स्टूडेंट है वो सीपीएमटी वगैरह जो आपका क्या नाम है मेडिकल लाइन में जा सकता है, मैथ ग्रुप का इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है। तो वो क्या है कि मान लीजिए कोई बीटेक करके निकला है, कोई पॉलिटेक्निक करके निकल रहा है, बीटेक करके निकलने के बाद और मेडिकल का स्टूडेंट है वो मेडिकल से निकल रहा है, या कोई डी फार्मा का स्टूडेंट है और आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ले लीजिए, या बायो क्या नाम आपका इससे क्या बोलते हैं, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो। तो वो क्या है कि एक एज होती है, उस एज में आप 24-25 साल की उम्र में आप 110% में बता रहा हूँ, आपकी गारंटी लेता हूँ वो सफल हो जाएगा। अगर बढ़िया से एजुकेशन या प्रिपेयरिंग करता है तो एजुकेशन अगर बेटर तरीके की है और बेटर इंस्टीट्यूट से निकला हुआ है और थोड़ा सा माइंड अपना जो है मेकअप करके चलता है और सेट करके चलता है, तो 24-25 साल के अंदर में अगर सफलता ले लेता है तो ले लेता है और उससे सफल होने का चांस 100% होता है। फिर जैसे जैसे एज उसकी ग्रोथ करती जाती है, यानी क्या होता है एज बढ़ती जाएगी और सफलता की जो सीढ़ी है उसके परसेंटेज कम होते चले जाएंगे। सीन ऐसी बनेगी कि आप जैसे अभी क्या है कि 20 की एज के हैं, 20 की एज के से फॉर्म आपने अप्लाई किया, 20 की एज में आप सफल हो गए तो नहीं, कोई बात नहीं, सफल नहीं हो पाए तो 24 या 25 की एज में आप सफल हो जाएंगे। अगर सही तरीके से आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो आप हो जाएंगे सही। और मैं इतनी गारंटी दूं, अगर 12th तक का आपका मसल मजबूत है तो आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइड करने के लिए कोई, अगर आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो थोड़ा सा क्या आपको गाइड करेंगे और हर इंस्टीट्यूट में वही सिखाया जाता है जो आप पढ़ के आते हैं, वही बताया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा माइंड में आप सेट करके चलेंगे तो सफलता आपको जल्दी मिल जाएगी। जिसके माइंड में वो सेट नहीं होता और कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, फिर वही क्या होता है कि वही जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी फिर वो आपके माइंड से हल्का सा क्या होगा, मेमोरी पावर थोड़ा सा कम होगा तो उसको आपके माइंड से स्किप कर जाएगा वो चीज। जब स्किप करेगा तो बार बार आप उसे रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट करेंगे, तो ये क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है इसका और लंबा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो परसेंटेज आपकी कम होती चली जाएगी सफलता के लिए, और वो 25 साल या 24 की नियर अबाउट में आप 110% में बता रहा हूँ आपको सफल हो जाएंगे। इसलिए आप कुछ भी मत करिए, आप 12th तक आपने तैयारी किया है, सारा जो भी कुछ होता है 12th के बेस पे 12th तक का सब कुछ आता है और आपका अच्छे से चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका जो है जीएस हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हो उसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद फिर क्या होता है कि वो आपका कॉन्सेप्ट जो बना रहता है ना, एक ट्रैक वो लीक होती है, उस लीक पे आप चलेंगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार जब लीक ब्रेक करती है बीच में ना तो फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस टाइम क्या होता है कि सफलता तो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आज के टाइम में वैसे कंपटीशन का एज है, कंपटीशन आप क्वालिफाइड करने के लिए आप ये समझिए कि अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयरिंग करेंगे तभी कंपटीशन बीट कर पाएंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। और ये समझ आपने अपने माइंड में
ये थिंक करके चलिए, अगर 170 या 200 या 400 सीटें निकलती है तो 4000 या 4 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो 400 सीटें तो फुल होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप ही लोग तो हैं, लेबर करने वाले कर रहे हैं, जो अपना प्रिपेयरिंग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनको तो सफलता मिल ही रही है। लेकिन जो मिस कर जाते हैं, ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूं, जो मिस कर जाते हैं, तो ये समझिए 400 सीट में अगर उनका नहीं आता है तो 400 सीट के बाद कोई दूसरी वैकेंसी निकलेगी, उसमें उनका होगा, लेकिन वो अच्छे तरीके से प्रिपेयरिंग करेंगे तो। अगर जो अपना माइंड इधर उधर ब्रॉड, जिसका माइंड होता है ज्यादा कि इधर का थिंकिंग, कहीं इधर थिंक कर रहा है, कहीं उधर थिंक कर रहा है, कहीं इधर थिंक कर रहा है, कहीं उधर थिंक कर रहा है, तो आई थिंक वो थिंकिंग में थिंक हो जाता है, फिर पूरी उम्र उसकी निकल जाती है, फिर बाद में वो कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये आप अपने माइंड में मान के चलिए, जो 12th के बाद स्टूडेंट निकलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मूल मंत्र है ये, कि वो फिर आप वो 2 सालों में 2 साल आप कंटिन्यू लगे रहिए, 2 साल कंटिन्यू, जो पीक चल रहा है, जो आपका लीक चल रहा है, उसमें क्या है, आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो फिर आपको सफलता एकदम स्मूथली मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना कोचिंग का। बहुत ऐसे स्टूडेंट है कि जो बिना कोचिंग का, आप हाई स्कूल में उनका प्रिपेयरिंग का कुछ वैसे चांस नहीं होता, लेकिन थोड़ा मेमोरी पावर उनकी रहती है, स्ट्रांग होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कीचड़ माइंड में उनके नहीं होता, यानी एकदम क्लीन होता है बिल्कुल। जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो जिससे उनका करियर बनना होता है, वो उनका एकदम माइंड क्रीम तरीके का होता है, और वही चीज होती है जो चीज उन्हें करनी होती है। लेकिन क्या होता है, जब थोड़ा सा फैमिली से कोई जो है गाइडेंस नहीं मिल पाता है और किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, माइंड उनका थोड़ा सा माइंड में धीरे 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 कीचड़ भरते चले आते हैं। तो वही क्या है, कीचड़ खत्म करने के लिए क्या होता है कि कीचड़ आप तभी खत्म कर सकते हैं कि जब आपका माइंड और आपके सपोर्ट में कोई फैमिली का कोई मेंबर, कोई गाइडेंस करने वाला रहेगा, तो आपके माइंड में कीचड़ नहीं आएगा, बस सब्जेक्ट ही आएगा, और उस सब्जेक्ट में आप सफलता ले सकते हैं 2 साल के अंदर ही। 12th यानी 12th करने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आप 12th बेस पे जितनी भी सारी वैकेंसी आती हैं, आप उसमें एकदम एब्सोल्युटली तरीके से आप बिल्कुल एब्सोल्युटली आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जब हाई लेवल पे जाएंगे, यूपीएससी वगैरह जाएंगे, जितने हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या, 12th के बाद 3 ईयर या 4th ईयर के जो आपके बाद, उसके बाद जो भी आप एजुकेशन लेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है कि एजुकेशन लेने के बाद फिर आप उस बेस पे बैठते हैं, तो लेकिन क्या होता है, उस आपके एक सब्जेक्ट या कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करते हो, उस बेस पे अगर आप एग्जाम देते हैं, तो फिर क्या होगा कि वो आपका जो 12th का तैयारी रहेगी 12th तक की, वो अगर आपकी स्ट्रांग है तो उसके बाद भी आप सफल हो जाएंगे। यही क्या होता है कि जो 12th तक का लोगों का जो स्ट्रांग नहीं होता, मेमोरी पावर नहीं उतनी मजबूत हो पाती कि जो उसे रिमेम्बर कर सके, तो फिर क्या होता है कि 12th के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, ग्रेजुएशन